प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, मेरे आत्मिक गुरु पास्टर रोशन रावते सर के साथ मैं खेरागढ़ में हूँ। उनके योसी यीशु ज्योति बल यूसी क्या योसी यीशु ज्योति यीशु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट खेरागढ़ से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और आज हम लेंगे नेहमिया की किताब, क्योंकि आजकल जो दुनिया में घटना हो रही है, चर्च टूटते जा रहे हैं, चर्च टूट रहे हैं, कलीसियाएं टूट रही हैं और लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं नेहमिया की किताब, पूरा किताब को कवर करने की कोशिश करूंगा। जो मेन पॉइंट इसको लेंगे और कुछ जो है हिस्टोरिकल उसको छोड़ देंगे। तो पहला वचन में मैं पढ़ता हूँ। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यूदा से आए हुए एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यूदों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग हैं वो बंधुआई से छूटकर उस प्रांत पर रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। यही हो रहा है आज हमारा यरूशलेम, आज हमारा चर्च जो है टूटा हुआ है और लोग बाग तितिर बितिर हो गए हैं और लोग उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज यही हो रहा है। ये बातें सुनकर ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और यह कहकर प्रार्थना करते रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे मेरे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पाप को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ और अपने पिता के घराने के दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधिया और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उसको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उनके स्थान में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का याहू था। देखिए कितना विलाप कर रहा है। आज लोग चर्च को तोड़ रहे हैं और कई लोग ऐसे दलबंदी कर रहे हैं, पास्टरों का अपमान हो रहा है, यही चल रहा है। और कई ऐसे प्रभु के दास है, बेटा बेटी हैं जो इसके लिए विलाप कर रहे हैं, उपवास विनती कर रहे हैं। और जो प्रार्थना की, वचन के अनुसार उसने प्रार्थना की, उपवास किया और अब देखिए पिता परमेश्वर क्या उत्तर देते हैं। दूसरा से पढ़िए गुरुदेव, दूसरा का पहला वचन से पढ़ते जाइए, जब मैं बोलूंगा तब रुकना। अर्थछत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने थोड़ा तेजी से दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे कहा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उदास है? यह तो मन ही क्यों उदासी होगी? तब मैं अत्यंत डर गया और मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं को कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्यों मांगता है? तब क्या मांगता है? फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं के कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं इसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानंद के पार के अधिपतियों के लिए इस असाय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाम के लिए भी इस अवश्य की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए
और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें जाकर रहूँगा। लड़की ने मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। देखिए, राजा वचन में लिखा हुआ है कि राजाओं के मन को सरल करने वाला, कठिन करने वाला कौन है? पिता परमेश्वर है। जिस जैसे उसने फिरौन को मन किया और राजाओं का मन नालियों के समान होता है। यहाँ पे एक विश्वासी ने, एक प्रभु के भय मानने वाले नेहमिया ने प्रार्थना की और पिता परमेश्वर की दृष्टि हुई और राजा ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि की और उसको पूरे साधन के लिए, शहरपनाह बनाने के लिए, और अभी हम कहें कि चर्च बनाने के लिए उसने फंड प्रोवाइड किया, सारी चीजों को प्रोवाइड किया। अब देखेंगे तीसरा वचन से, तीसरा अध्याय में, अब फंड मिल गया, चला गया यरूशलेम। तब एलीशियाब या महायाजक ने अपने भाइयों याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया, उनकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया। और हमें नामक गुमट वरन हलेन के गुमट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और उससे आगे इम्री के पुत्र जाकूर ने बनाया। और देखिए, जब हम अच्छा काम करते हैं तब भी लोग बाग हमारे विरुद्ध होते हैं। चर्च बनाते हैं, लोगों की आत्माओं को जीतते हैं और अच्छा काम करते हैं, फिर भी होता है। अध्याय 4 में देखिए, यहाँ पे यरूशलेम के शहरपनाह का मरम्मत का काम हो गया। राजा का दिल पिघल गया, उसने सारी चीजों को व्यवस्था कर दी। अब पढ़ेंगे अध्याय 4 से, पढ़िए गुरुदेव, कि कैसे विरोध होता है, मसीह विरोधी क्या करता है। देखिए, जब संबलता ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वो अपने भाइयों को और सिमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वो यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी में ढेर में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी और तोबिया था और वो कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिद्दड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाए हुए पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढाप और न उनका पाप तेरे सम्मुख तेरे मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों, असोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह मरम्मत होती जाती है और उसमें नाके बंदे होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत से बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की और जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु अब लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरे हुए। हाँ, देखिए कितना भला का काम हो रहा है। चर्च बनाना, आत्मा को जितना क्या गलत है? हाँ, लेकिन आज के समय में भी ऐसा हो रहा है। पुराने समय में भी जो हमारे लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं। ये नेहमिया के साथ ही यहूदी हैं और यहूदी लोग यरूशलेम को बहुत मानते थे, लेकिन ये बना रहा है शहरपनाह को, तो विरोध कर रहे हैं। आज भी चर्चों में ऐसा हो रहा है। अगर कोई पास्टर कोई सच्चाई से सेवा करता है, उसके लिए लोग बाग गुटबंदी करते हैं ना और उसके काम से प्रसन्न नहीं होते। हमारा काम क्या है? सुसमाचार का प्रचार करना। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई हमारे पापों को क्षमा करके हमको अनंत जीवन प्रदान करता है और हम पिता परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। ये है सुसमाचार। चंगाइयाँ बाकी आशीष तो बाद में आती है, लेकिन जो जिसके पास दर्शन है, जिसके पास विजन है, वो परमेश्वर का काम करता है। उसके काम को कोई नहीं रोक सकता। साथ साथ प्रार्थना उपवास चलते रहता है और काम होते रहता है। यहाँ यही हो रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी नेहमिया और उसके साथ ही और लोग पूरा काम कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना दुआ भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और उन्होंने अपना बुद्धि से उनके लिए रक्षक भी लगाए। होता क्या है? हम उपवास करते हैं, काम नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, दर्शन को नहीं समझते, दर्शन के अनुसार काम नहीं कर सकते। ये सब चीजें साथ में चलनी चाहिए। उपवास, प्रार्थना, दर्शन और काम। कई लोग क्या करते हैं, 40 दिन का उपवास है, घर में घुस जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। गलत है। आपको सुसमाचार का प्रचार भी करना चाहिए। पवित्र आत्मा जहाँ अगुवाई कर रही है, जहाँ पिता परमेश्वर बोल रहा है, वहां जाना चाहिए। 40 दिन के घर के अंदर बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं हुआ, कोठरी में उल्लू जैसा बैठे रहते। गलत है ये।
ये वचन में देखिए, यहाँ पे ये काम भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुश्मन से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हर प्रकार से तैयार हैं। ऐसे ही आज कलीसिया करना पड़ेगा। जो कलीसिया उपास प्रार्थना के साथ काम और आत्मा को जीतने का काम नहीं करेगी, सिर्फ एक ही काम पे जोर देगी, या तो सिर्फ प्रीचिंग में जोर देगी, या उपास में, या प्रार्थना में, तो वो नष्ट हो जाएगी। आज का समय मसीह विरोधियों का समय है और अति रूप से उनको नष्ट कर दिया जाएगा और अपने लोग ही नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये सब काम साथ में चलना चाहिए। आपका उपास भी चले, प्रार्थना भी चले, प्रवचन की सेवका भी चले, आत्मा को भी जीतो और अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तंत्र भी विकसित करो। ये है समय, यही हमें नेहमिया की किताब में बताया गया है। आगे पढ़िए गुरुदेव 10वां वचन से। परंतु यहूदी कहने लगे, ढाने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए सरपना अब से नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वो काम बंद न करे, तब तक उनका न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके पास आसपास रहते थे, उनके सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुम को हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर सरपना के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान है, भययोग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाई, बेटियों, स्त्रियों को घरों के लिए युद्ध करना। देखिए, परमेश्वर महान है और हमको एक गलत शिक्षा है कि मसीहों को हथियार नहीं उठाना चाहिए। मसीहों को अपनी कलीसिया को बचाने के लिए हथियार उठाना चाहिए, लेकिन निर्दोषों के खिलाफ नहीं। जो मसीह विरोधी ये वचन के अनुसार पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो शहरपना भी बना रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए, कलीसिया की रक्षा के लिए हथियार भी उठा रहे हैं। सही ना गुरुदेव? यहाँ लिखा हुआ है, और घराने के हर एक लोग सहायता मदद कर रहे हैं, क्या छोटे क्या बड़े। हमारा सबसे पहला हथियार क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना हमारा हथियार है। छोटे से लेकर बड़े तक किसी एक मकसद के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद उपवास करें और प्रवचन का प्रचार करें और जो भी सहायता मदद वो भी करें। सब काम यहाँ बराबर चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उपवास ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शहरपना ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको रक्षा के लिए चुपचाप बैठे हैं चौकीदार जैसे। सब काम एक ही दिन, एक ही समान चल रहा है, तो हमको भी एक समान करना है। आगे पढ़िए गुरुदेव 15 से। जब हमारे शत्रु ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की, तब हम सब के सब सरपना के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे, आधे बर्छियों, तलवारों में धनुष और झिलोमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। सरपना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, परंतु एक हाथ से काम करते थे, दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। हाँ, देखिए, एक हाथ से काम करते थे, दूसरे हाथ से हथियार। देखिए, काम भी करना है, उपवास करिए, प्रार्थना करिए, सही, उसके साथ आपको सहयोग करना पड़ेगा, कलीसिया के लिए काम करना पड़ेगा, कलीसियाओं के लिए आत्मा को जीतना पड़ेगा, कलीसियाओं के लिए आपको साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। देखिए, युद्ध का क्षेत्र जैसा माहौल है, धनुष भी, तलवार धनुष भी रखे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी हमें किसी विश्वासी को बोले, किसी को बोले प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं कर सकते, उपवास करो, उपवास नहीं कर सकते, सहयोग करो, सहयोग नहीं कर सकते, तो कैसा चलेगा? ये तो लिखा हुआ है कि हमको युद्ध भूमि के समान। क्यों कहा गया कि ज्योति की संतान बनो और पूरे अस्त्र धारण कर लो? पुलिस ने क्यों कहा? ये आत्मिक युद्ध है, हर दिन हम युद्ध क्षेत्र में है, हमको पूरी हथियार धारण करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हम चुपचाप बैठे उपवास 2 वचन पढ़ लिए और किताब बंद कर दिए, ये नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को शैतान नष्ट कर देगा, मसीह विरोधी नष्ट कर देंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए गुरुदेव। राजमिस्त्री अपने अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बना। देखिए, राजमिस्त्री तक जांग पे तलवार लटकाया हुआ है। एक मिस्त्री को तलवार लटकाए काम करे, वो करेगा क्या? लेकिन ये मसीहों के लिए है, आपको युद्ध के लिए तैयार रहना है और काम के लिए भी। आगे गुरुदेव। नरसिंगा का फूकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग सरपना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठा हो जाना और हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हाँ, देखिए, अलग अलग रहते हैं, कलीसिया भी बिखरी रहती है, एक जगह नहीं रहते हम।
नरसिंगा का मतलब क्या है? जब हमको बुलाया जाए, हमारा पास्टर, हमारा गुरु, मेजबान जब हमको बुलाए तो हमको आना चाहिए उसकी आवाज़ सुन के और इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जो हमारा पिता है, भाई यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। लेकिन जब उस अगुवे के अंदर पे आके हम इकट्ठे होंगे, उसके मार्गदर्शन और उसके विजन में चलेंगे। आगे गुरुदेव। यूं हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकल तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उस समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई ने मेरे सेवक, न वे पहरिए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पाल भी हथियार लिए हुए जाते देखिए, हमेशा आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहिए। और ये क्या लिखा है? आधे पो फटने से तारों निकल तक बर्छिया। अभी के समय बर्छिया हथियार नहीं, मतलब प्रार्थना करिए। रात के हर पहर प्रार्थना की बात की। दाऊद क्या करता है? मैं रात के हर पहर बिछोने में तेरा स्मरण करता हूँ। दाऊद जैसा राजा जब 7 बार प्रार्थना करता था, हम आप तो सब बहुत अच्छे कंडीशन में, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे काम कैसे सफल होंगे? पानी क्या है? पानी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के साथ जब आप हथियार के साथ जाएंगे, आपका कोई भी काम असफल नहीं होगा। पानी जो है, जल जो है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और हथियार, हमारे हथियार जो आत्मा के हथियार हमको दिए गए हैं, उसको लेके काम करना है। और यरूशलेम क्या है? यरूशलेम हमारा चर्च है। जरा देख लो, यरूशलेम हमारा चर्च है। चर्च में आइए, अपनी अगुवे के दिन रहिए, प्रार्थना दुआ करिए, सब काम साथ में करिए। ऐसा नहीं कि उपास करें तो उपास ही कर रहे हैं। और उसके साथ हमको क्या करना है? 5वां अध्याय पढ़िए। तब लोग और उनकी स्त्रियों को ओर से उनके भाई यहूदियों के विरोध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों में महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ ये कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियां पर रुपया उधार लिया। 7वां तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उससे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्यजाति के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तभी चुप रहे और कुछ न कर सकेंगे। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो अच्छा नहीं है। क्या तुम इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्यजाति है वो हमारी नामधराई न करे। देखिए, हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अपने लोगों को, अपने विश्वासियों भाई बहनों की सहायता मदद करनी चाहिए। भूख में है, गरीब में है, पीड़ा में है। और कई लोग तो विश्वासी लोग ही विश्वासी को ब्याज में पैसा देते हैं। गलत है, नहीं देना चाहिए। और चर्च और पास्टर अगुवे और जो चर्च के बड़े लोग हैं, उनको ये सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए। आत्माओं के जीतने के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए। उनके घर में, उनके कलीसिया में क्या हो रहा है, पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है, बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, और उनका आर्थिक जीवन कैसा है, ये भी देखना चाहिए। यही हमको नेहमिया का 5वां अध्याय बताता है कि गरीबों, कोई भी चर्च का आदमी है, इंसान है, जो हमारा जाति भाई है, उस पे विरुद्ध कोई भी अत्याचार, शोषण नहीं होना चाहिए। उसकी बराबर सुधि लेनी चाहिए। और इसके लिए नेहमिया निस्वार्थ सेवा करता था। अब देखिए, जो लोग सेवा करते हैं उसके विरुद्ध षड्यंत्र भी होता है। और अध्याय 6 में पढ़ेंगे 2 वचन से। अध्याय 6 2 वचन। तब संबलत और गेसेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, हम ओनों के मैदान की किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते हैं। 3 परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से वह काम क्यों बंद रहे?
फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें ये लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, हे गेसेम भी ये यही बात कहता है कि तुम्हारी यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनाना चाहता है। तूने यरूशलेम के नबी ठहराए हुए हैं जो कहकर तेरे विषय प्रचार करे, यहूदियों में एक राजा। अब ऐसा समाचार राजा को दिया जाए इसलिए अब हम एक साथ सहमति करे। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा ही तू कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन में गढ़ता है। वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते हैं, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हिवायत दे। फिर मैं सामयाह के घर में गया जो दल्याह का पुत्र और बतेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करके मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने के लिए आएंगे और रात ही रात वो तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर से घुसे और मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर एक बात ईश्वर का वचन मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि टोबिया और संबत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनके दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम धराई कर सके। वे मेरे परमेश्वर टोबिया, संबत और नोआदाह नबी और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे कामों को सुधीरा। देखिए, जब आप भलाई का काम करेंगे, परमेश्वर के वचन दर्शन लेके चलेंगे, आपके अपने ही लोग, दूसरे पास्टर, गुरु, झूठे भविष्यवक्ता आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। लोगों को यहाँ तक पैसा भी दे देंगे कि आपको घात कर दे, लेकिन पिता परमेश्वर आपके साथ है, भाई यीशु मसीह साथ है, पवित्र आत्मा सहायक है। आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि भाई यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे एक एक बाल गिने हुए हैं और बिना मेरे चाहे एक बाल भी नीचे नहीं झड़ता। इतना सब होने के बाद भी क्या हुआ? परमेश्वर ने जो काम दिया, जो दर्शन हमको देते हैं, चर्च बनते हैं, कलीसिया बनती हैं, लोग आत्मा को जीतते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ होता है। जब तक त्रिय परमेश्वर साथ नहीं होगा, आपका चर्च नहीं बनेगा, वो बिल्डिंग रहेगा, बस बना भी लीजिए, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई के बिना नहीं चलेगा, वो खंडर हो जाएगा। तो पढ़ेंगे 15 वचन से, एलुल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे शत्रु ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्यजातियां डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम परमेश्वर की ओर से हुआ है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी सेवकाई करना चाहता है, पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर साथ है, और आपके काम जब सफल होंगे तो जान के वो डर जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम चल जाएगा कि ये पिता परमेश्वर का काम है। यही हमारे पास्टर साहब, हमारे आत्मिक गुरु के सामने समान हुआ। 3 चर्च हमारे गुरुदेव ने बनाए हैं और लोग जान गए, डर गए, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ है। और उन दिनों में भी यहूदी रईसियों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आ जाया करती थी, क्योंकि वो आरे के पुत्र समय का दामाद था और उसके पुत्र योहान के बरीका के पुत्र समनों की बेटी से विवाह के लिए था। इस कारण बहुत सी यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उनके भले कामों की चर्चा किए थे और मेरी बातें भी उनको सुनाया करते थे। तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठी भेजा करता था। इतना सब होने के बाद भी, परमेश्वर का ये जानने के बाद भी लोग बात छेड़ना नहीं करेंगे। यही बात है जो मैंने आपको बताया कि लोग कीचड़ उजाड़ेंगे, लेकिन कीचड़ हमको नहीं लगेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे साथ है और हम जाएंगे। और जब शहर पार बन गए, उसके फाटक खड़े गए, दौर पार और गवैये लेवी लोग ठहराए गए, तब उन्होंने अपने भाई हननी और राजगढ़ के हाथी हन्निया को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह वह सच्चा पुरुष और बहुत से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। मैंने उससे कहा, जब तक धूप कड़ी ना हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाए, और जब पहरे देते थे तभी फाटक बंद किए जाए और बड़े बेड़े लगा जाए। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। देखिए, कलीसिया बन गई,
चर्च बना लिया, लेकिन उसको रेगुलर चलाना है, प्रार्थना दुआ विश्वासी आत्मा को जीतना है। सिर्फ बिल्डिंग बना दिए नहीं होगा, चर्च की कलीसिया का आपको रक्षा भी करना पड़ेगा, आत्मा के जीतना पड़ेगा, अगुवाई करना पड़ेगा, उसके लिए फंड भी जमा करना पड़ेगा, नहीं तो चर्च बंद हो जाएगा। यहाँ पे शहर पैरा बन गई, लेकिन सबके लिए काम किए गए, प्रार्थना के लिए अलग, गाने के लिए अलग, प्रचार के लिए अलग, उसकी सेवा के लिए अलग। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, जो वरदान आपको दिया गया उसके अनुसार आप काम करिए। सही ना गुरुदेव? जो वरदान है, अगर आपको सेवकाई का वरदान है, प्रचार का वरदान, प्रचार करिए, भविष्यवाणी का भविष्यवाणी के लिए, हर जगह मत करिए, खिचड़ी मत बनाइए। कई लोगों को प्रार्थना का, कई लोगों को स्तुति का वरदान होता है, खिचड़ी बनाएंगे तो आपका काम भी सफल नहीं होगा, परमेश्वर आपको नाराज हो जाएगा और वो वरदान वापस भी ले सकता है। आप देखिए, जब ये बन गया तो सब लोग लौट के आ गए, क्योंकि जब परमेश्वर का भवन बनता है लौट के आते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन आने से पहले क्या करना पड़ता है? अपने पापों का अंगीकार करना पड़ता है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है, भाई यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, और जब तक हम पवित्र नहीं रहेंगे उससे हम नहीं मिल सकते। हम 9वां अध्याय से पढ़िए गुरुदेव, पापों का अंगीकार। उन्होंने पापों का अंगीकार किया। शपत्याह की संतान 300 फिर 9 अध्याय 9 को ये, हाँ। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने हुए सिर पर धूप डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्यजाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखों के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर, हाँ, और आगे पढ़िए ना, परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते थे। हाँ, देखिए, पापों को मान के अंगीकार करके आपको चर्च आना है। इसलिए बोला जाता है कि अपना जीवन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ताकि परमेश्वर के सामने खड़े हो सको। और उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसके बाद वाचा बांधना पड़ता है। 9वां का 30वां अध्याय लिखा है, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम लेवी याजक उस पर छापा लगाते हैं। जो भी आपको करना है उसके लिए वाचा बनाइए, मन्नत मांगिए, और उस पर कौन मोहर लगाएगा? आपका पास्टर गुरु लगाएगा, और उसके बीच पूरी आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएगा, और आपको उसको मानना है, और पूरी व्यवस्था जो चर्च में होती है उसके अनुसार आपको करना है, और उस व्यवस्था के लिए आपको काम करना है। 13वां वचन पर मैं ही पढ़ देता हूँ। 13वां अध्याय, उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़ के सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएल से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें साफ देने के लिए दक्षिणा देकर बुलाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस साफ को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल से मिली जुड़ी भील को अलग कर दिया। देखिए, क्यों कहा जाता है कि संगति रखो, अपने भाइयों से संगति रखो? क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि शैतान उनके बीच में आके काम कर सकता है। इसलिए हमें अन्य जातियों से घुलना मिलना नहीं है, संगति करना है, वचन सुनाना है, प्रार्थना करना है। जब वो हमारे में आ जाए तब उनसे संगति रखना है, क्योंकि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। इसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक सुधार भी करने की जरूरत है। चर्च में हमको शादी ब्याह को ध्यान देना है, चर्च में विधवाओं को ध्यान देना है, चर्च के एक एक मेंबर का एक एक जरूरत को ध्यान देना है, तब जाके ये कंप्लीट कलीसिया बनेगी। जब आप नहमीया की किताब को पढ़ेंगे 1 अध्याय से 13 अध्याय तक, इसमें पूरा बताया गया है कि चर्च की स्थापना कैसे होती है, चर्च को मेंटेन कैसे किया जाता है, और चर्च कैसे चलता है। और सबसे बड़ी बात, हमको परमेश्वर पिता को पहला स्थान देना है, वही सब कुछ करने वाला है। त्रिएक परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, उसकी अगुवाई में चलेंगे तो आपका चर्च ही बनेगा, चर्च चलेगा, आपके वरदान एक्टिवेट होंगे, और जहां जहां जाएंगे आपके साथ रूप परमेश्वर रहेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर भाई यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं इस चिन्ह और चमत्कार द्वारा सिद्ध करूंगा कि मैं तेरे साथ हूं, और उसका वादा है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। अब देखिए, इस प्रकार हो गया तो कितना अच्छा। आज अगर आपके मन में किसी कलीसिया को सपोर्ट करने का है, किसी कलीसिया, करिए, आप उपवास करिए, प्रार्थना करिए, सब कुछ करिए। ये बाइबल का वचन को पूरा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मेरे को पसंद है वो वचन मानूं। पहले वचन में विश्वास करिए और प्रभु का सुसमाचार पे विश्वास करिए और सहायता मदद कीजिए। यही है नहमीया किताब का सार। आज के समय में ये जरूरी है, क्योंकि कई कलीसिया टूट रही हैं, कई चर्च बर्बाद हो रहे हैं, फंड नहीं है, दर्शन नहीं है, और लोग उसमें जुड़ नहीं रहे हैं, गुटबद्दी कर रहे हैं। इसीलिए सब चीज से बचिए, और सबसे पहला काम हमारा है सुसमाचार सुनाना और आत्माओं को जीतना। ये हमारा काम है। चर्च बिल्डिंग नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन हम इसलिए बनाते हैं कि महिला, वृद्ध, बच्चे उसमें आए, शरण ले, धूप बरसात पानी से हमारी सुरक्षा हो। नहीं तो
प्रभु यीशु मसीह भाई ने कहा, क्या कहा, प्रार्थना आप कभी भी कर सकते हैं, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। ये बतक कहा है, आत्मा और सच्चाई से आप कहीं भी घुटने टेकिए, वहां पिता परमेश्वर और त्रिएक परमेश्वर उपस्थित होगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां वो स्वयं उपस्थित होता है। तो ये है नेहमिया की किताब, आप इसको पूरा पढ़िए, एक एक वचन को। हमने कुछ ही वचनों को लिया है, और ये हमारे पास्टर हैं, गुरुदेव है मेरे, पास्टर रोशन लावते, और मैं संत की अपोस्टल विजय कुमार जगनायक आप सबको जय मसीह करता हूँ। और इसको अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आप सबको खैरागढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, इंडिया से यीशु ज्योतिवर चैरिटेबल ट्रस्ट के इस घर से, इस प्रार्थना भवन से हम आप सबको जय मसीह करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।